इसरो का बाहुबली इंजन टेस्ट में पास। सैटेलाइट लॉन्चिंग मार्केट में और जमेगी भारत की धाक। चांद के अंधेरे वाले हिस्से का राज खोलेगा इसरो। जापान का संयुक्त मिशन शुक्र ग्रह पर भी नजर। इसरो ने बेहद ताकतवर CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। इससे इसरो का अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट लॉन्चिंग मार्केट में दबदबा और बढ़ेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक साथ दर्जनों उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर भारत का नाम ऊंचा कर रहा है। पश्चिमी जगत के विकसित देश भी स्पेस में अपने सैटेलाइट्स भेजने के लिए भारत की मदद ले रहे हैं। इससे न केवल सैटेलाइट्स लॉन्चिंग के क्षेत्र में धाक जम रही है, बल्कि अच्छी खासी कमाई भी हो रही है। इसरो ने इस दिशा में गुरुवार को एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया, जब उसने बेहद ताकतवर क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया। इस क्रायोजेनिक इंजन के सफल परीक्षण के साथ भारत के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 की पेलोड क्षमता 450 किलोग्राम तक बढ़ गई है। इसरो ने एक बयान में कहा कि LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के लिए देश में विकसित CO-20 क्रायोजेनिक इंजन का 9 नवंबर को पहली बार 21.8 टन के ऑपरेटेड थ्रस्ट स्तर पर एक कामयाब परीक्षण किया गया। बयान में कहा गया कि इससे अतिरिक्त प्रणोदक के वजन के साथ LVM-3 पेलोड की क्षमता 450 किलोग्राम तक बढ़ जाएगी। इसरो ने हाल ही में LVM-3 से 36 सैटेलाइट को एक साथ अंतरिक्ष की निचली कक्षा में स्थापित किया था। इसके लिए इसरो ने वनवेब और इन स्पेस से 1000 करोड़ से भी ज्यादा की डील की थी। अगले वर्ष जनवरी में वनवेब के कुछ और सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग की जानी है। ध्यान रहे कि LVM-3 दरअसल GSLV-M के 3 का ही रीडिजाइन वर्जन है। LVM-3 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। यह LVM-3 का पहला कमर्शियल लॉन्च था। इस लॉन्चिंग में भेजे गए वनवेब के सैटेलाइट उस प्रोग्राम का हिस्सा है जिनके जरिए दुर्गम इलाकों में भी इंटरनेट मुहैया कराने की योजना है। इसरो ने कहा कि पिछले इंजन की तुलना में इस परीक्षण में किए गए प्रमुख संशोधन में नियंत्रण के लिए थ्रस्ट कंट्रोल वाल्व TCV की शुरुआत की गई। बयान में कहा गया, इसके अलावा 3D प्रिंटेड LOX और LH2 टर्बाइन एग्जॉस्ट कैंसिंग को पहली बार इंजन में शामिल किया गया। परीक्षण के दौरान 20 टन थ्रस्ट स्तर के साथ संचालित किया गया। फिर थ्रस्ट कंट्रोल वाल्व स्तर को बढ़ाकर 21.8 टन कर दिया गया। इसरो ने कहा, परीक्षण के दौरान इंजन और इस सुविधा का प्रदर्शन सामान्य था और आवश्यक मापदंडों को प्राप्त किया गया। LVM-3 2 ठोस मोटर स्ट्रैप ऑन, एक तरल प्रणोदक कोर चरण और एक क्रायोजेनिक चरण के साथ 3 चरणीय वाहन है, जो जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 4 टन वर्ग के उपग्रहों को ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, वहीं दूसरी खबर आ रही है, इसरो और जापानी स्पेस एजेंसी मिलकर 2 बड़े मिशन करने जा रहे हैं। पहला शुक्र ग्रह के लिए और दूसरा चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से की जांच के लिए। इस बात की जानकारी आकाश तत्व कॉन्फ्रेंस में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के डायरेक्टर ने दी। ये दोनों मिशन कितने महत्वपूर्ण है, किस तरह से पूरे होंगे, जानते हैं उनके बारे में। चंद्रमा और मंगल के बाद अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो शुक्र ग्रह के लिए मिशन करने जा रहा है। इसके अलावा वह चंद्रमा के अंधेरे हिस्से का राज भी खोलेगा। इन दोनों मिशन में जापान की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ मिलकर काम करेगी। इसरो की फ्यूचर मिशनों के बारे में यह जानकारियां फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के डायरेक्टर अनिल भारद्वाज ने दी। उन्होंने बताया कि शुक्र और चंद्रमा के संयुक्त मिशन के अलावा इसरो मंगल पर भी एक और मिशन भेजेगा, जिसकी तैयारी चल रही है। इसरो इस समय कई स्पेस मिशन पर काम कर रहा है। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसे लगी अपने कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।